एक लड़का अपने घर से 5 वर्ष पूर्व भाग गया था। इस कहानी का शीर्षक है एक इंतजार ऐसा भी। माघ मास की 2 सर्द रातों का सफर तय करके मैं तीसरे दिन मध्य रात्रि को कालिका जंक्शन पर उतरा और इधर उधर देखा तो दादी माँ की भूत वाली कहानी की तरह पूरा स्टेशन सुना था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। स्टेशन आज भी 5 वर्ष पूर्व जैसा छोड़कर गया था वैसा ही था, कुछ नहीं बदला था, बस एक प्लेटफार्म बढ़ गया था। ट्रेन जाने तक प्लेटफार्म पर खड़ा याद कर रहा था अपने उस दिन को जब इसी स्टेशन से गया था। मैं शहर खो सा गया था, शहर की चकाचौंध में, और वापस लौटने में लग गए इतने वर्ष। यह सब याद कर ही रहा था कि किसी के रोने की आवाज़ कानों में पड़ी। घबरा गया था मैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने देखा था इधर उधर कोई नहीं था पूरे स्टेशन पर। फिर आवाज़ पर ध्यान दिया तो दूसरे प्लेटफार्म से आ रही थी, जो शायद किसी लड़की की रोने की आवाज़ थी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा भावुक हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी रात को एक अकेली लड़की इस सुनसान स्टेशन पर क्या कर रही है। ऊपर से भयंकर डरावना स्टेशन, पास में ही शमशान घाट। डर नहीं लग रहा है इस लड़की को? ऐसे ही बहुत से प्रश्नवाचक लग रहे थे मन में, और इन्हीं सब प्रश्न चिन्हों को लेकर मैं उसकी तरफ बढ़ा। पास में जाकर मैं हेलो उस लड़की के उत्तर की प्रतीक्षा की, पर उसने कुछ नहीं बोली। मैंने वापस से उससे बोला, हेलो मैडम, आप अकेली इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, और ऊपर से रो भी रही हो? क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? लड़की, जी आप कौन है? मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ, आपको क्या दिक्कत है? मैं, अरे आप रो रहे थे तो मैंने पूछा। मेरी बात काटते हुए लड़की ने बोली, क्यों रो नहीं सकती? मैं, हाँ रो सकते हैं आप, पर कृपया बताने का कष्ट करें कि क्यों रो रहे हैं और क्या है मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। लड़की, जी आप मेरी कुछ सहायता नहीं कर सकते, कृपया आप जाइए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं, ठीक है जैसी आपकी इच्छा। मैं वहाँ से जा ही रहा था कि मुझे लगा कि इस लड़की को मैंने देखा है, पर कब कहाँ कुछ याद नहीं आ रहा था। 5 वर्ष जो हो गए थे यहाँ से गए हुए। उससे काफ़ी दूर जाने के बाद मुझे अचानक से याद आया और मैं भागा भागा वापस उस लड़की के पास जाकर बोला, संध्या। वो एकदम से खड़ी हुई और मुझे देखने लगी। लड़की, आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं, क्या तुम संध्या हो? लड़की, हाँ पर आप? मैं, पहचाना नहीं? शायद मैंने थोड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी थी तो नहीं पहचाना होगा। लड़की अचानक मारने लग गई और गले लगकर बोली, आकाश। कमीने, कितने दिन हो गए गए हुए, मेरी एक बार भी याद नहीं आई तुम्हें? कितने दिन हो गए मुझे तेरा इंतजार करते हुए? चल चला जा वापस। मैं, अरे यार संध्या। मेरी बात काटते हुए लड़की, नहीं करनी है मुझे तुमसे बात, अब क्यों आया है वापस? पता है तुम जब बिना बताए चले गए थे गांव छोड़कर, उस दिन से रोज मैं यहाँ पर आती थी और रात को यहीं पर रुकती थी, केवल तेरे वापस आने के इंतजार में। मैं, पर क्यों तुम यहाँ रुकती हो, इंतजार करती थी, कुछ समझ नहीं आ रहा। संध्या, कुछ नहीं, घर जाओ। तुम्हारी माँ बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है, बहुत खुश होंगी वो तुम्हें देखकर। मैं, हाँ तुम भी चलो, तुम्हें घर छोड़ते हुए चलूँगा। वो मेरे साथ में ही स्टेशन से बाहर निकली और हम दोनों एक टैक्सी के पास गए। मैं टैक्सी वाले से, भाई भंडारी चलोगे? टैक्सी वाला, 1000 लेंगे फिर चलेंगे। मैं, ठीक है चलो। हम दोनों टैक्सी में बैठे और चल पड़े अपने गांव की तरफ। संध्या बिल्कुल चुपचाप बैठी थी और मुंह भी बना रखी थी, शायद गुस्से में थी। अब हो भी क्यों ना, जब उसका परम मित्र उसको बिना बताए उससे दूर चला गया हो और 5 वर्ष बाद लौटा हो।
वैसे उसको मनाना मुझे अच्छी तरह से आता है। हम दोनों ने 7वीं कक्षा से इंटर तक की पढ़ाई साथ की है। मैंने बैग से चूड़ियाँ निकाली। संध्या को चूड़ियाँ बहुत पसंद है। स्कूल समय में भी मैं उसे चूड़ियाँ दिलाने का लालच देकर गृह कार्य करवाता था। मैं, संध्या देख तेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आया हूँ। संध्या, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, रखो अपने पास। मैं, सारी यार अब सही से बात कर लो या पाँव पकड़ू तेरे। संध्या मुस्कुराते हुए, तू ही पहना दो। मैंने उसके हाथों में चूड़ियाँ पहनाई और हम दोनों बातें करने लगे। बातें कर ही रहे थे कि टैक्सी ड्राइवर बोला, साहब भंडारी आवी गयो, कठे ल्याऊं गाड़ी, कठे उतरोगा। मैं, हाँ आगे से राइट वाली गली। ड्राइवर, साहब जी किधर लेना है, समझ नहीं आया। मैं, आगे से। इतने में संध्या, जीवड़ी छड़ी लेर दूजे, घर कनई रोक दियो। गाड़ी की आवाज़ सुनकर संध्या की माँ भी नींद से जाग गई और बाहर आकर देखी और बोली, संध्या बेटी आज रात में ही आवेगी, कर दिन में आई होती तो अच्छा होता। संध्या, माँ आकाश। मैंने संध्या की माँ के पैर छुए और सुबह मिलने का कहकर जाने को बोला तो बोली, बेटा इतने सालों बाद आए हो और ठंड भी बहुत है तो चाय पीकर चले जाना। मैं, ठीक है, वैसे भी मेरा घर संध्या के घर से एक गांव छोड़कर ही है तो जाने में परेशानी नहीं होगी, सोचकर रुक गया। मैं टैक्सी को किराया देकर घर के अंदर गया और आंगन में रखी चारपाई पर बैठ ही रहा था कि संध्या की माँ बोली, आकाश बेटा रसोई में आ जाओ, चूल्हा जला दिया है, हाथ सेक लो, ठंड बहुत है। मैं रसोई में गया तो संध्या की माँ ने खाली जमीन पर डालकर बैठने का बिस्तर दी। मैं उस पर बैठ गया। थोड़ी देर बातें करते रहने तक चाय भी उबल गई थी। संध्या ने चाय छानी और हम तीनों चाय पीने लगे। फिर मैंने संध्या की माँ से बोला, माँ अब जा सकता हूँ घर? माँ हंसते हुए बोली, हाँ और कल दिन में आती हूँ तुम्हारे घर, फिर करेंगे हम बातें। मैं, ठीक है माँ। माँ, मुकेश उठना, थोड़ा आकाश को घर तक छोड़कर आ। मैं, नहीं माँ मैं चला जाऊंगा। माँ, बेटा गली में कुत्ते बहुत हैं और मुझे पता है तुम्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है। और सभी हंसने लगे। इतने में मुकेश बाहर आ गया और माँ से मेरे बारे में पूछा। माँ बोली कि सपना दीदी के भाई हैं। मुकेश, ओह आकाश भैया। मैं, हाँ मुकेश, काफ़ी बड़ा हो गया है तू तो। मुकेश, दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था न भैया। मैं, हाँ और हंसने लगे। मुकेश बोला, भैया मेरे लिए क्या लाए हो? मैं, मुकेश मेरे बैग यहीं पर पड़े हैं, अभी सुबह तुम देख लेना सभी बैगों में और जो अच्छा लगे तुम्हें वो सब ले लेना। और मैं माँ और संध्या से मिलता हुआ बोलकर अपने घर के लिए मुकेश को साथ लेकर निकल गया। घर की तरफ जाते समय मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। माँ बाबूजी पढ़ाना चाहते थे मुझे और मैं पढ़ना नहीं चाहता था तो घर से 5 वर्ष पहले भाग गया था। इतने वर्षों तक मैंने कभी फ़ोन भी नहीं करा था। घर पर किसी को अब कोई खबर भी नहीं थी मेरी। इतने में मुकेश ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया और बोला, बड़ी मम्मी जी गेट खोलियो। माँ शायद नींद में थे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाने की और मुकेश की आवाज़ सुनाई नहीं दी तो मेरी बहन सपना ने आवाज़ लगाई अंदर से कि मुकेश तू इस वक्त यहाँ क्या हुआ, सब ठीक तो है? कहते हुए दरवाज़ा खोली। मुकेश, दीदी देखो आकाश भैया आ गए। सपना, आकाश, और रोने लगी। मैंने उसे गले लगाकर चुप कराया। फिर अंदर गए और बहन भाई आपस में बातें करने लगे। बीच में ही मुकेश बोला, भैया मैं चलता हूँ अब। मैं और सपना साथ में ही बोले, अरे तुझे सोना ही तो है, यही सो जाना, बातें करते हैं थोड़ी देर। मुकेश,
भैया सुबह स्कूल जाना है और जल्दी उठकर पढ़ना भी है, कल टेस्ट है, नहीं तो मैं रुक जाता है। कल आप ही के पास सोऊंगा। तो सपना ने कही, ठीक है, कल स्कूल से आने के बाद आ जाना। मुकेश ठीक है कहकर चला गया। इतने में माँ और बाबूजी भी जाग गए थे और बाहर आकर पूछने लगे, सपना बेटी कौन है? मैं उठकर माँ बाबूजी के पांव लगा और उन्होंने सीधे गले लगा लिया और खुशी से सभी के आंखों में आंसू आने लगे। मेरे भी आंखों से नीर धारा बहने लगी। माँ ने मुझे चुप कराकर चाय पिलाई और फिर खाने का बोला तो मैंने मना कर दिया। मैं, माँ और सपना बातें कर ही रहे थे कि अचानक से मैंने पूछा, दादाजी कहाँ है? माँ बोली कि आज चाचा जी बाहर गए हुए हैं तो दादाजी उनके घर पर सो गए हैं, सुबह आएंगे तब मिल लेना। पर मुझसे रहा नहीं गया, मैं तो दादाजी से मिलने अभी जाने का बोलकर दादाजी के पास चला गया। कुछ देर दादाजी से बातें करते के वापस घर आकर सो गया। वैसे भी अभी सुबह के 4 बजने को हो रहे थे तो नींद तो आई नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा आराम कर लिया। सुबह होने के बाद माँ ने मुझे चाय पकड़ाई और माँ भी अब पास में बैठकर चाय पीने लगी। इतने में सपना भी आ गई। हम चाय पीते पीते बातें कर रहे थे कि माँ को याद आया चूल्हे पर सब्जी चढ़ा रखी है तो वो रसोई में चली गई। सपना ने मुझसे पूछी, आकाश संध्या से मिला? मैं, हाँ, पर सपना वो रात को रेलवे स्टेशन पर क्यों सोती थी और रो भी रही थी? सपना, तेरे इंतजार में भाई। मैं, मेरे इंतजार में मतलब? सपना, पागल है तू, जो अंग्रेजी में पढ़ाई करना चाहती थी उसने तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए हिंदी में पढ़ना शुरू कर दिया। और जिसने तुम्हारे इंतजार में जहाँ से तुम गए थे उस स्टेशन पर हर रोज़ रात में चली जाती, वो भी अकेली, और तुम्हारा इंतजार करती रहती थी। और तुम पूछ रहे हो इंतजार मतलब? भाई सच में पागल है तू। मैं, आंखों में आंसू लिए हुए। सपना, मैं आता हूँ। मैं संध्या के घर की तरफ भागा और अंदर घुसते ही जोर से संध्या संध्या चिल्लाने लगा। संध्या की माँ बोली, क्या हुआ बेटा, इतने हांफते हुए क्यों चिल्ला रहे हो? मैं, माँ संध्या कहाँ है? मुझे मिलना है उससे। माँ, बेटा वो तो मंदिर गई है, बैठो थोड़ी देर में आ जाएगी। माँ आगे भी कुछ कह रही थी कि मैं वहाँ से मंदिर की तरफ भागने लगा। मैं मंदिर में पहुंचने ही वाला था कि संध्या मुझे मंदिर के बगीचे में बैठी दिखाई दी। वो जो मैंने रात में उसे चूड़ियां पहनाई थी उन्हें निहार रही थी और आंखों में पानी लिए थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उससे पूछने लगा, क्या कर रही है यहाँ? संध्या आंसू पोंछते हुए, कुछ नहीं, बस बैठी थी। मैं, अच्छा, आंखों में आंसू किस लिए? संध्या, कुछ नहीं, कचरा चला गया था आँख में तो पानी गिर रहा था। फिर कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही बैठे रहे, न तो वो कुछ बोल रही थी न ही मैं कुछ बोल रहा था। काफ़ी देर शांत रहने के बाद मैंने बोला, मंदिर में चले? संध्या ने भी बिना कुछ बोले हाँ में गर्दन हिलाई और हम दोनों मंदिर में चले गए। पर संध्या कुछ उदास सी लग रही थी। मंदिर में परिक्रमा करने के बाद मैंने सिंदूर हाथ में लिया और संध्या से बोला, मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरोगी? संध्या ने झट से मेरा हाथ पकड़ी और मेरे हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भर दिया। अब वो एक बार हंस रही थी तो एक बार रो रही थी। फिर उसने मुझे गले लगाया और कहा, बहुत इंतजार करवाया है तुमने, अब कसम है तुम्हें मुझसे दूर चले गए तो? मैंने भी उससे कभी दूर नहीं होने का वादा किया। फिर वो बोली, चलो अब घर चलते हैं। सच में आज संध्या बहुत ही खुश लग रही थी। मैंने आज पहली बार उसे इतना खुश देखा था और दोनों ने अपनी जीवन खुशियों से जीने लगे। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग ज़रूर बताएं।